जय हिंद दोस्तों। देखो हमारी मेंस्ट्रुएशन की क्लास चल रही है, तो मेंस्ट्रुएशन में आगे के कुछ सवाल करते हैं हम। देखो पहला सवाल है हमारा कि एक स्क्वायर है। देखो कार्डबोर्ड इस तरह से स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर। अब उसने इसमें ना 4 सर्किल बना रखे हैं इस तरह से बराबर बराबर लंबाई के, जो कि एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से बराबर लंबाई के है, ये आपको छोटे बड़े दिख रहे हैं लेकिन है एक्चुअल बराबर लंबाई के, ठीक है। चारों और एक दूसरे से मतलब मिले हुए हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो बाकी का जो एरिया बचा हुआ है ना, ये वाला जो भाग बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। और उसने एक बात बोली है कि इसकी ना जो जो वर्ग है, वर्ग स्क्वायर, उसका ना क्षेत्रफल दे रखा है उसने कितना 784, ठीक है, मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है 784। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो 784 दे रखा है, 784 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगी आपकी कितनी 28, कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना, या मीटर ए। मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई आपकी 28 आ गई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से समझना, ये टोटल 28 है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ तक लंबाई ये 14 होगी, ठीक है। और ये क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। जब 14 व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी 7। ऐसे ही इसकी भी 7 होगी, समझ रहे हो ना, ये भी 7 होगी। और ऐसे ही ये भी 7 होगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखो टोटल कितनी है 14 है, वो 28 है ये। तो ये 14 होगी और ये भी 14 होगी, ये वाली। तो हमारी जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये छायांकित भाग निकालना है। तो ये वर्ग के क्षेत्रफल जो कि दिया हुआ है हमारे पास पहले से 784, ठीक है। इसमें से 4 वृत्तों के क्षेत्रफल हमको घटा देना है, बस खत्म। देखो मैं लिखा देता हूँ, ये बचे शेष भाग का क्षेत्रफल आप लिख लेना। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से 4 वृत्तों का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, वृत्तों का क्षेत्रफल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो दे रखा है हमारे पास 784 माइनस 4 पाई, और आपको पता है 7 है इसकी रेडियस। तो 784 माइनस 4 गुणा में मैंने बताया 7 त्रिज्या होती है, तो 154 क्षेत्रफल होता है, 154। तो बराबर हो जाएगा आपका 784 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 616, और इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 168 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो भाग बचा हुआ है ना, ये दिख रहा है जो आसपास ये वाला भाग पूरा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका 168 वर्ग मीटर, ठीक है ना। नोट करो चलो इसको। चलो हो गया नोट। देखो भैया चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो भैया अगला सवाल है हमारा कि एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, यानी कि एक रुमाल है जो कि वर्गाकार आकार का है। आपको बताइए, ये वर्गाकार बना दिया मैंने, ठीक है। वर्गाकार आकार का एक रुमाल है जिसमें जिसमें ना 9 वृत्त बने हुए हैं अंदर इस तरह से। जैसे पिछला सवाल था वैसे ही सवाल है, 9 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से 3-3 इस तरह से बने हुए हैं, और ऐसे सारे सटे हुए हैं एक दूसरे से इस तरह से, जो वृत्त 9 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी है, सारे बराबर के वृत्त है, और प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी है रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप मुझे बताओ ये 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 7 होगी, क्योंकि टोटल व्यास कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 14। पूरे एक सर्किल का जो डायमीटर है यानी कि व्यास है, वृत्त का व्यास यहाँ से हम निकाल सकते हैं, डायमीटर ऑफ सर्किल बराबर आ जाएगा हमारा कितना 14, ठीक है। अब चूंकि ये 3 लगे हुए हैं तो 14 14 14 यानी कि 14 3 42, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 42 हो जाएगी, ठीक है। 42 सेंटीमीटर जो भी है यूनिट जो भी हो, ठीक है 42 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये टोटल 42 हो गई, वर्ग की भुजा 42 हो गई, और 7 इसकी त्रिज्या है। तो कुछ नहीं करना, देखो ये बाकी का जो भाग है ये निकालना है हमको। तो क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शेष भाग का क्षेत्रफल, पिछले जैसा सवाल है, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर जो वर्ग का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9
वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग कितनी है भैया 42, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया का स्क्वायर माइनस 9 वृत्तों के क्षेत्रफल पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। 42 का स्क्वायर होता है 1764 माइनस 9 बड़ा में, मैंने बताया कि 7 अगर त्रिज्या होती है तो 154 क्षेत्रफल होता है, तो 1764 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 9 चौक 36 15 90, ठीक है 1386 ये आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, घटा के देख लो 1764 माइनस 1386, ठीक है 1386, 14 में 6 8 और ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, कितना आंसर आ रहा है इसका बता देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 378 आ जाएगा, ठीक है मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, हो गया नोट। चलो देखो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि सवाल क्या रहा है इस तरह से, ये आपका 4 सर्किल बने हुए हैं वृत्त बराबर त्रिज्या के, ठीक है इस तरह से, और 4 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या, इसमें से क्या है, ये त्रिज्या का मैं डायग्राम बना ही देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है हर एक वृत्त की। तो आपका जो बीच में जो भाग बच गया है ना, ये वाला भाग, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखो इस छायांकित भाग जो बीच में जो बच गया है ना, इसका भाग आपको निकालना है। तो ये सारे वृत्त क्या है, बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो आप बताओ ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये 7 7 7 7। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई 14, ये भी कितनी हो गई 14, ये भी 14 और ये भी 14, यानी कि वर्ग की भुजा हो गई आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्ग की भुजा ए बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो आपको ये वाला भाग निकालना है, तो मैं बता देता हूँ ये वाला भाग कैसे निकलेगा आपका, ठीक है। कि इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो चतुर्थांश दिख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चारों चतुर्थांश को हम घटा देंगे तो बस निकल के आ जाएगा। अब चतुर्थांश क्या है, देखो 1 चतुर्थांश 2 चतुर्थांश, तो एक अर्धवृत्त बन गया ये सेमी सर्किल, 1 चतुर्थांश 1 चतुर्थांश, तो ये भी सेमी सर्किल बन गया। तो पूरा एक 4 चतुर्थांश मिला के क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, ठीक है 4 से 4 कट जाएगा तो पूरा क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है 4 चतुर्थांश मिला के, तो एक वृत्त बन गया। तो क्योंकि ये एक वृत्त इसलिए बन गया क्योंकि सबकी ना जो त्रिज्या है वो बराबर है, अगर त्रिज्या बराबर नहीं होती तो नहीं कह सकते थे हम। तो बस निकाल दो, क्या करेंगे हम वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो छायांकित भाग है, भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल, या आप लिख लेना 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तब भी 4 से 4 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 14 माइनस पाई, और त्रिज्या कितनी है 7 का स्क्वायर, तो आपको पता है ये हो जाएगा 196, और 7 त्रिज्या होती है तो 154, तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग जो बीच में बाकी का भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका है, कुछ नहीं करना, देखो शॉर्ट में अगर करना था तो कुछ नहीं करना था, आपको दिख रहा है भाई ये है, तो बस ये डायरेक्ट 196 लिखते, इसमें से 154 घटा देते, तुरंत 42 उत्तर आ जाता, बस ऐसे करना रहता है। चलो नोट करो इसे। चलो हो गया नोट। देखो ये अगला सवाल, देखो अगला सवाल ये कह रहा है आपका कि ABCD इज अ फ्लावर बेड इफ OA बराबर 21 मीटर एंड OC बराबर 14 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बेड, ठीक है। एक फ्लावर बेड है, ठीक है, जो कि आपका क्या है ABCD एक फ्लावर बेड, डायग्राम में बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। फ्लावर बेड माने होता है फूलों की क्यारियाँ, ठीक है, और OA और क्या है यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। तो इसकी लंबाई दे रखी है आपके पास 14, और इस पूरे की लंबाई दे रखी है कितनी 21 मीटर, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, आपसे ये पूछा है कि ये जो बाकी का जो इधर दिख रहा है ना, ये छायांकित भाग है ये पूरा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ आपको
कि ये ए बी डी सी जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना कि आपको पता है क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण है तो क्या होगा, 1/4 होगा, मैंने बताया 1/4, 1/4, ठीक है। तो इसमें से ये पूरा क्वाड्रेंट, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ से लेके ये पूरा 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या, और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें से पूरे में से इसको घटा देंगे तो बस बाकी का यही तो बचेगा। देखो इसका पूरे का निकाल लिया मैंने, उसमें से इतना इतना घटा दिया, इधर इधर का ये दिख रहा है, तो यही तो बचेगा बाकी का। तो बस कर देते हैं। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल आर है इसमें 21 मीटर ये बड़ी वाली, और स्मॉल आर है आपकी कितनी, 14 मीटर, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये बड़े वाले का आ जाएगा। इसमें से अपन क्या करेंगे, 1/4 स्मॉल पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो देखो 1/4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से भी लिख सकते थे, तब भी 90/360 लिखते ना तो ये कोटा 4 ही आ जाता, ठीक है ना, तब भी ये कोटा 4 ही आ जाता। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चूंकि आप बहुत सारे सवाल कर चुके हैं तो इतना तो पता ही चल गया आपको कि अगर चतुर्थांश है तो ये कोटा 4 होगा, ठीक है ना। अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये कोटा 6 होगा, है ना। तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो इन दोनों में 1/4 पाई कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई। यहाँ पे बचेगा आपका आर स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई, पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है। आर कैपिटल आर कितनी है 21 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितनी है 14 का स्क्वायर, बराबर 1/4, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू अब 21 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, सबको याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, 21 और 14 कितने हो गए 35, और 21 में से 14 जाएगा तो 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से ये कितना कट गया 11 बार। इसका गुणा करेंगे तो 385/2 और ये आपका आ जाएगा 192.5 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर। 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि जो छायांकित भाग है ये आपका ये आ गया आंसर, ठीक है। कितना आ गया ये पूरा 192.5 मीटर स्क्वायर। बात समझ में कुछ नहीं किया हमने, इस पूरे में से इतना इतना घटा दिया, ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, हो गया नोट। देखो इसमें क्या है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि रेडियस का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि आपको रेडियस पता है तो तुरंत ही एरिया निकाल सकते हैं। देखो और एक और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना, देखो सब लोग ऐसा करते हैं कि 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो बहुत लंबा तरीका हो जाता है। ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट पता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचपन में काय के लिए पढ़ाया था आपके टीचर ने, काय के लिए पढ़ाया था, इसी के लिए पढ़ाया था कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पे यूज़ करो उसका, समझ रहे हो ना। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी हो जाता है, तो ये इस तरह से कर लिया करो, ठीक है ना। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल आपका ये रहा कि ए रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 विद सेंटर हो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ, इस तरह से डायग्राम है आपका, और क्वाड्रेंट हो रहा है, ठीक है, और ओ ए और सी और ये बी। अभी तो देखो ये सरल सवाल चल रहे हैं, करेंगे हम बढ़िया धांसू सवाल जो एकदम अच्छे लेवल के सवाल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये दे रखी है आपकी 2, और उसने बोला है ये वाला जो भाग है ना ये छायांकित है पूरा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आप इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो, चतुर्थांश से 90 डिग्री का कोण है ये, ठीक है। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो, क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, और जहाँ भी जैसे ही चतुर्थांश दिख जाए आपको तो बस तुरंत समझ जाना 1/4 पाई आर स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें से इस चतुर्थांश में से मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, बस खत्म। तो आपको निकालना है ACBD का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ACBD, ठीक है, जो कि छायांकित है आपका, शेडेड रीजन है, ठीक है, छायांकित, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना है, इस चतुर्थांश इसमें से जो आपका चतुर्थांश दिख रहा है, एरिया ऑफ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे चतुर्थांश, इसमें से माइनस कर देना आपको एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है, OAD, ठीक है।
तो आपको पता है चतुर्थांश का ये क्या होता है 1/4 पाई। आर कितनी है 3.5 दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस ए क्या है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बेस कितना है 3.5 और हाइट कितनी है 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर करते हैं 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है ना। इसकी रेडियस 3.5 है ना, तो बस 7 से काट दो, ये 0.5 बार कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11 बार, और इन सब का गुणा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 9.625, ठीक है। और माइनस ये कितना है 3.5, इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 6.125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया आ जाएगा, ये जो छायांकित भाग है वो वाला, ठीक है। पता ही समझ में, देखो कुछ नहीं किया मैंने, पूरे चतुर्थांश में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, आ गया हमारा, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो। चलो देखो बता दे इसको, या फिर ना इसको ऐसे भी कर सकते थे हम, ठीक है। जैसे कि ये चतुर्थांश 1/4 तो है ही, और मैंने क्या बताया था कि अगर 7 रेडियस हो, कितनी हो 7 रेडियस हो, तो हमारा एरिया आता है 154, ठीक है। और इसमें त्रिज्या कितनी हो रही है 1/2 हो रही है, तो ये भी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे कर सकते हैं। तो 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होगा और ये भी 1/4, तो हम ना डायरेक्ट 1/16 निकाल देते हैं इसका 154 का, 154 7 होता है, तो तब भी हमारा कितना आ जाता 9.625 आ जाता, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते थे, ये मैंने बताया ना 154 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट लिखना है तो 38.5 लिख लो यहाँ पे, और 38.5 में भी अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तब भी कितना आएगा 9.625 आएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई अगला सवाल ये कह रहा है आपका कि यह सर्कुलर ग्लासी प्लॉट ऑफ 42 मीटर इन डायमीटर हैज ए पाथ। देखो भाई एक सर्कल है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है व्यास है वो कितना दे रखा है आपका 42 मीटर दे रखा है, व्यास 42 मीटर, ठीक है। इसके आसपास 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है, 3.5 मीटर, तो ये लंबाई कितनी है 3.5 मीटर। बोलो बात समझ में आई, कितनी है 3.5 मीटर, ठीक है। ये टोटल 42 है और 3.5, तो ये आपको ये बताना है, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है उसने। ये रास्ते का क्षेत्रफल दिख रहा है, पूरा रास्ता, ठीक है, एक पार्क वगैरह में नहीं रहता, आसपास जो रास्ता रहता है, ठीक है, वो ऐसे ही समझ लो, वो क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर है वो, ठीक है, तो जब 42 इसका डायमीटर है, व्यास है 42, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 21 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। तो और 21 जे और 3.5 जे, तो ये टोटल कितनी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरी हो गई 24.5 मीटर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 और ये टोटल कितनी हो गई 21 पर 3.5 जोड़ेंगे तो 24.5। अब ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये जो दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना कि इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, बस बड़े वाला जो वृत्त दिख रहा है इसमें से छोटा वाला वृत्त घटा देना है। तो मैं लिख देता हूँ कि रास्ते का क्षेत्रफल या छायांकित भाग, कुछ भी लिखो, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, इसको मैंने मान लिया कैपिटल आर 24.5 दे रखी है, और इसको मान लिया मैंने स्मॉल आर, ये 21 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो मैंने बताया पाई पूरा वृत्त है ना ये, तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई तो कॉमन आ गई दोनों में से, आर कितना है 24.5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पाई कॉमन आ गई तो क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई ये कितना है 24.5 है, तो 24.5 का स्क्वायर और माइनस ये कितनी है 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना स्क्वायर वगैरह करने के चक्कर में मत पड़ना, नहीं आप इसका स्क्वायर करने लग रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसमें से घटा रहे हैं, नहीं कुछ नहीं करना आपको। पाई का मान 22/7 मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इन दोनों को एक बार ए प्लस बी कर दो, यानी कि 24.5 और 21 कितने हो गए 45.5, और एक बार इसमें से इसको घटा दो तो आपको पता ही है 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काटोगे तो 0.5 और ये इसका इसमें गुणा करोगे तो 11 11 55, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका 500.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो बाकी का बाहर का जो एरिया दिख रहा है ये आपका 500.5 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? नोट कर लेना इसको। ये वाला ना दिमाग में डालो, अगर कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे ना तो तुरंत ए प्लस बी और ए माइनस बी किया करो। ऐसे नहीं कि आप दोनों का स्क्वायर करो फिर उसको घटा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे किया करो, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, हो गया नोट। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो भाई सवाल ये है, आपका डायग्राम मैं बना देता हूँ, इस तरह से बना हुआ है। ये चतुर्थांश बना हुआ है आपका एक, ठीक है, क्वाड्रेंट, जिसकी त्रिज्या है 14, 14 दे रखी है, ठीक है, ये भी 14 है। अब आपको इस तरह से जो इस मतलब ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज है चतुर्थांश है तो, और इसको व्यास मानकर, इसको पूरे को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये छायांकित भाग ये दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसको अगर व्यास मान के बनाया है, इसको व्यास मानकर बनाया है तो क्या होगा, तो ये व्यास भी तो पता होना चाहिए, तभी तो त्रिज्या निकालेंगे हम। तो देखो पहले तो ये बता देता हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज़ समझो थोड़ा सा कि अगर ए वाली भुजा 1 है, ए 1 है, तो ये वाली होती है √2 त्रिभुज में। एक गोल्डन पॉइंट है कि अगर ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर है तो ये वाली कितनी होती है, √2 गुना होती है उसकी, ठीक है। तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट बताऊँ तो 14 और ये 14, तो ये कितनी हो जाएगी 14√2, टोटल कितनी हो जाएगी 14√2 हो जाएगी ए वाली भुजा टोटल आपकी, ठीक है। या फिर आप चाहो तो निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगा दो इसमें, 90 डिग्री का कोण है, 14 का स्क्वायर प्लस ये भी 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 196 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14, सॉरी ये 2 तो अंदर चला जाएगा ना, 14 का हो जाएगा 14 और 2 अंदर चला जाएगा, तब भी कितना आ जाएगा 14√2, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14√2 मैंने निकाल ली। अब देखो, अब ये छायांकित भाग निकालना है मेरे को, तो क्या करूँगा मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, ध्यान से सुनना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा। देखो मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज प्लस अर्धवृत्त सेमी सर्किल, उसमें से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा मैं, इस चतुर्थांश ये दिख रहा है क्वाड्रेंट, तो आपका ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा माइनस चतुर्थांश, बस खत्म। अब देखो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 आधार, आधार कितना है 14 और ऊंचाई कितनी है 14, ठीक है, और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको जोड़ना है। देखो ये जब ये पूरा क्या है व्यास है इसका, ये तो समझ में आ गया ना, 1/√2 याद रख लेना ये, ठीक है ना। और अगर ये d बराबर अर्धवृत्त का, मैं अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अर्धवृत्त का जो दे रखा है 14√2, ठीक है। तो व्यास दे रखा है, ये क्या दे रखा है व्यास, तो त्रिज्या आप बताओ तो कितनी हो जाएगी 7√2, 2 का भाग लगा के 7√2 आ जाएगी इसकी त्रिज्या। और अगर मैं ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा 1/2 इंटू पाई और r², यानी कि 7√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब मुझे इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाना है, तो आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r², पाई यानी कि ये लिख दिया मैंने, और r², r कितना है आपका, इसकी तो 14 दे रखी है ना, तो गुणा 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से कटेगा 7 बार, 14 7 98, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो कराई देता हूँ, नहीं तो 1/2 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा 7 2 7 49 गुणा 2, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, ये आएगा आपका 154, और इसको सॉल्व करोगे तो 14 मतलब इस 4 से 2 कट जाएंगे, तो 7 2 7 49, ठीक है, गुणा पाई और 7, तो ये भी कितना आएगा आपका 154 आएगा। तो आपको यहाँ से पता चला है 154 से 154 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 98, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसका तरीका था, जैसे मेरे को जल्दी शॉर्ट में करना होता तो क्या करते, कुछ नहीं करना, कि इस पूरा ए लिया,
ए लिया और इसमें से इसको घटा देना है इस चतुर्थांश को, तो ये वाला छायांकित भाग आपको निकल के आ जाएगा। ये जो छायांकित दिख रहा है ये वाला पूरा छायांकित ये दिख रहा है इधर का, ये वाला निकल के आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आया है ये, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई? सरल तरीका है, बाकी ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना, इतने समझ आ तो है ही कि तो देखो कैसे होगा। इसको सॉल्व करके मैं बताऊँ 1/2 पाई कितना होता है 22/7 इंटू 7 रूट 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 से ये कट गया 7 बार और 2 से ये कट गया, तो 22/7 कितना हो जाएगा 154। बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो इसको। ठीक है भाई, हो गया नोट। चलो देखो अगला सवाल, ये आपका लास्ट सवाल है आज की क्लास का, कल फिर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सुनो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। हमारा चैनल रैयत मैथ्स को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। और अपना रिव्यू ज़रूर दें कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और चलो अगला सवाल। और अगर आपको समझ में नहीं है ना, एक बार में सवाल समझ में नहीं है तो बार बार करके देख लो, लेकिन सही तरीका यही है सवाल करने का। बाकी अगर मैं 1-1 घंटे तक लेक्चर देता रहूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है। लंबे तरीके करने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट में करना आना चाहिए, ठीक है। देखो भाई चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये आपका कि ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ये पूरा एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। ये आपका डायमीटर है, व्यास, ठीक है। और इस तरह से ये आपका P है, ये Q है और ये R है और ये सेंटर O है। और आपके पास उसने बोला है कि ये जो छायांकित इधर का जो भाग दिख रहा है ये आपका छायांकित है, ठीक है, छायांकित है। तो इसका क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि जो PQ है उसने बोला है कि PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर और PR है आपकी 7 सेंटीमीटर। कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो भाई अब आपको क्या करना है, पहले तो ना सर्किल के बारे में एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इस सवाल को करने से पहले। क्या कि ये अर्धवृत्त है, ये क्या है व्यास है पूरा, ये जो आपको QR दिख रहा है QR क्या है व्यास है, डायमीटर है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। देखो कैसे, मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है। आप बोलेंगे ये वाला, ठीक है। एक चीज़ और पहले बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का क्या होता है दोगुना होता है। सर्किल की ये प्रॉपर्टी है, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना तब अच्छे से और क्लियर करवाऊंगा ये चीज़ें। अभी सिर्फ समझ लो, अच्छे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इससे आपका। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोण बन रहा है आपका मान लो 40 डिग्री का, तो यहाँ पे यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा आपका 20 डिग्री का, आधा बनता है यहाँ पर कोण। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि ये सेंटर है आपका, ठीक है। यहाँ पे कोण कितने का बनता है, एक सरल रेखा है 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप मुझे बताओ इसके अपोजिट परिधि पर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, बोलो, ठीक है। इसीलिए हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि जो अर्धवृत्त का कोण होता है वो क्या होता है समकोण होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो देखो ऐसे ही ये भी क्या है, इधर आधा वृत्त इधर है आधा वृत्त इधर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये भी कितने का होगा आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मैं बना देता हूँ कितने डिग्री का होगा ये 90 डिग्री का। तो हमें पता चल गया भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, बस खत्म। अब कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना है, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इसकी ए लंबाई दे रखी है 24 और ए लंबाई दे रखी है 7, ठीक है। और ए अब देखो मैंने कल या परसों एक ट्रिपलेट बताया था आपको 7 24 25 बताया था, बोलो 7 24 25। तो इसमें से 24 और 7 तो दे रखा है, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। या फिर आप पाइथागोरस लगा दो, कैसे, क्या ये कर्ण का स्क्वायर यानी कि जी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, QR का स्क्वायर, QR बराबर अंडर रूट हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625। और बचपन से हम जानते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो ये लंबाई कितनी आ गई हमारी 25 आ गई। ये पूरा व्यास है, बोलो जो QR है हमारी QR निकल के आ गई कितनी 25, ठीक है, निकल के आ गई हमारी। और ये हमारा क्या है व्यास, तो आप बोलेंगे त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि OQ
बराबर ओ आर, ये हमारी क्या हो गई त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 25/2 हो जाएगी। तो बस निकाल लो। अब क्या करना है, देखो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो मैं लिख देता हूँ मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो देखो अर्धवृत्त आपको पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होती है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बराबर 1/2 पाई 22/7 है, आर कितनी है 25/2, 25/2 को स्क्वायर माइनस 1/2 बेस कितना है इसका 7, ठीक है, और वो कितनी है 24, 2 से ये कट जाएगा 12 बार, तो ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे ना कर लेना, मैं लिख देता हूँ 68/75/28 आएगा ये सॉल्व करके, और ये आएगा 12×7=84, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय, फिर कल फिर पढ़ेंगे। चलो नोट करो।